पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल पार्लियामेंट में एक बयान दिया कि ओसामा बिन लादेन, जिसे सदी का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा जाता है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में शहीद कहा। तो इस पर सारी दुनिया कमेंट कर रही है, आखिर ऐसा क्यों कहा। लेकिन जो इसके कारण मैं बता देता हूँ कॉजेस और क्यों कहा उन्होंने, और इसका संदेश पाकिस्तान में क्या जाएगा पॉलिटिकली, इसके क्या इम्पैक्ट है। मतलब हम उसे एक पाकिस्तान के इम्पैक्ट में देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि मुसलमान मुल्क है, वो उसे अपना हीरो मानते, मुजाहिदीन मानते ओसामा बिन लादेन को। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो टेररिस्ट है। इसलिए आप देखोगे कि मुस्लिमों में एक बड़ा वो छुपाते हैं, लेकिन उनमें जिहाद कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बताएंगे नहीं, वो छुपा के करते हैं। लेकिन जिहाद उनमें दो तरीके के हैं। एक होता है धर्म को बचाने के लिए जिहाद हमें करना है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारा धर्म खतरे में, तो जिहाद करना ज़रूरी है। तो बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की स्टोरी की। ओसामा बिन लादेन कौन था और उसने क्या किया। सबसे पहले ओसामा बिन लादेन के जो वालिद साहब थे, वो अरब के बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन में मतलब बहुत बड़े ठेकेदार थे वहाँ के। उन्होंने जो वहाँ की सबसे होली मस्जिद है, जिसे मक्का मदीना कहा जाता है, मक्का, वहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया था और उससे उन पे काफ़ी धन आया था। और ओसामा बिन लादेन उसी के होते और उस समय यूएसएसआर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो अमेरिका को यूएसएसआर को रोकना था। तो यूएसएसआर को रोकने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें डराया कि आपकी टेरिटरी ऑक्यूपाइड कर लेंगे अफगानिस्तान को। यूएसएसआर ने अमेरिका ने कहा कि जो पुराने यूएसएसआर है, जिसे आज रशिया कहते हैं, टूट गया है, जो कोलैप्स कर गया था 1992 में। तो उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे उन्होंने उनको पढ़ा, क्या बोलते हैं, मुजाहिदीन लोगों को इकट्ठा किया। तो उसमें सबसे बड़ा रोल था इन्हीं का, मुल्ला उमर, ओसामा बिन लादेन। तो इन जैसे लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने यूएसए ने इनको असला दिया, जो कहते हैं असला, बारूद, वेपन्स, और इन्हें टेक्नोलॉजी दी, इन्हें लड़ने के तरीके, टैक्टिक्स बताए। तो इन्होंने यूएसएसआर को लड़ाई करी अफगानिस्तान में, तालिबान जिसे कहा जाता है, अलकायदा जो उनका ग्रुप था। तो इन्होंने यूएसएसआर को तोड़ा मिलके, पाकिस्तान भी उसमें इंक्लूड था। और फिर बाद में जब यूएसएसआर टूटा तो उन्हें पता चला इन्होंने तो अपनी अलग ही गवर्नमेंट बना ली, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। तो अमेरिका को खतरा हुआ उनसे भी। तो अमेरिका ने क्या किया कि इन्हें भी तोड़ने के लिए अफगानिस्तान में बॉम्बार्ड करेगा, ये बड़ा हो रहा है। तो उधर जितने बम गिरा उससे काफ़ी सिविलियंस की क्षति हुई, काफ़ी जान मान की हानि हुई। तो और फिर 2001 में ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो वो करा, उसमें बहुत विवाद है, क्योंकि वो पिक्चर आती है और जो उसका कंस्ट्रक्शन बनाने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग, जो कंस्ट्रक्शन जिसने बनाया था, वो कहते हैं इसमें ऐसे रॉकेट भी लगा दिए जाए तो कुछ होगा नहीं। उसमें कुछ कहते हैं, क्योंकि जो मैंने भी उसकी पिक्चरें देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि एक अमेरिका की इतनी बड़ी बिल्डिंग को उतनी टेक्नोलॉजी होगी कि उस पर वो कर देगा और वहाँ की बिल्डिंग गिरा देगा। तो इसमें है क्योंकि वो बिल्डिंग जहाज ऐसे, और उसमें पहले ही आग लग जाती है, आप ध्यान से देखोगे तो इस पर एक विवाद है। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता वैसे, लेकिन बहुत बड़ा विवाद है कि 2001 का कंस्ट्रक्शन जो हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने चढ़ाई कर दी। बड़े बड़े जॉर्ज बुश थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम अफगानिस्तान में आएंगे, सबको मारेंगे, लादेन को मारेंगे। तो तोड़ा गोड़ा की पहाड़ियों में छुप गया था, तो ऐसा माना जाता है। और वो बिगेस्ट आतंकवादी बन गया। उसकी बीच बीच में स्क्रिप्ट आती रहती थी, पता नहीं कौन लिखता था, कहाँ से लिखता था, और कई बार उसके मरने की भी खबर आती गई, जैसे अभी आप देख सकते हो बगदादी की आती रहती थी, अब मर गया फाइनली कहते हैं, लेकिन उसकी भी ऐसी खबरें आती रहती थी ओसामा बिन लादेन की। तो लेकिन ये जो मुस्लिम थे वो उसे अपना हीरो मानते हो, कहते कि वो अपने लिए, उसके लिए लड़ा है, धर्म के लिए, अपने उसको बचाने के लिए, टेरिटरी को बचाने के लिए, तो उनका हीरो है। आप उनके कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, तो सारे मुस्लिम उसे अक्सर, ज़्यादातर मोस्टली उसे हीरो ही मानते, उसे आतंकवादी नहीं मानेंगे। अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान पे आया, पाकिस्तान पे घुसा और उसे मारा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जिल्लत है, बेइज्जती है उसकी, कि उसके देश में कोई आया और
उसे पता भी नहीं चला और उसके यहाँ पे मार के मई में एबटाबाद में चले गए। लेकिन पाकिस्तान के लोग हैं, उनका आज भी ओसामा बिन लादेन के साथ सिंपत्ति जुड़ी रहती है। अफगानिस्तान के लोगों की भी सिंपत्ति जुड़ी रहती है। बहुत से मुस्लिमों की सिंपत्ति ओसामा बिन लादेन के साथ जुड़ी रहती है। उनके हिसाब से दहशतगर्द कोई है तो नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये है असली दहशतगर्द, क्योंकि मुस्लिम मुल्कों की ये खासियत है, वो अपने गिरेबान में कभी नहीं झांकते वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, कश्मीर में गलत हो रहा है। और जबकि सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट माइनॉरिटी जो होती है मुस्लिमों की कंट्री में होती है, जहाँ पे एक दूसरे को राइट नहीं मिलते। ये एक सच्चाई है। आप देख सकते हो चाहे पाकिस्तान में पहले कितनी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, 10% से ज़्यादा, आज वहाँ पे 1% नहीं। और इंडिया की वो बात करते हैं, इंडिया में पहले 9.8 थी और आज देख सकते हो आज 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है। तो इंडिया में तो मुस्लिम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमेशा मुद्दा उठाएंगे। असल में ये एक खासियत है। लेबनान पहले क्रिश्चियन कंट्री हुआ करता था, आज वहाँ पे देखोगे मुस्लिमों ने क्या किया है, तो कभी उसकी बात नहीं उठाएंगे। लेकिन आपको फिलिस्तीन की तस्वीर दिखाएंगे, ये अमेरिका गलत कर रहा है, ये इजराइल गलत कर रहा है, ये इंडिया गलत कर रहा है। ये हर मुस्लिम की खासियत होती है, वो दुश्मन मानते हैं इन 3 देशों को। उन्हें लगता है ये 3 देश अलग हो जाए, ये 3 देश कैसे भी टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तो हम पूरी दुनिया में इस्लाम फैला सकते हैं। चाहे इस्लाम कितना भी हो, वो एक ही चीज़ पे काम करता है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितने भी ना हो, वो इस्लामिक टीचिंग को मानता है। अगर जब तक कोई इस्लाम कबूल ना कर ले, वो चाहते कि सारी दुनिया में इस्लाम ही हो, इस्लाम आगे, क्योंकि उनका मकसद है सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना। अभी उनकी चीन के साथ दोस्ती है, लेकिन जब वो करेंगे तो आगे चीन को भी इस्लामिक मुल्क बनाना चाहेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, लेकिन इस पर कोई अभी किसी का ध्यान ही नहीं गया इस ओर। तो इसलिए वो उनके जितने भी आप देखोगे, वो आतंकवादी को आतंकवादी कभी नहीं कहते, चाहे कितने भी बड़े हो। दूसरों पे एकदम से क्वेश्चन उठा देंगे, जैसे ही आपने उस पर क्वेश्चन उठाया तो सबसे पहले वो आपकी गिरबान पकड़ेंगे, कहेंगे ये बताओ ये कौन है, इन्होंने इतने लोगों को मारा, अमेरिका ने वियतनाम में युद्ध किया, वहाँ पे मारा, हिरोशिमा नागासाकी। ये तो ऐसे ऐसे उठाएंगे कि उन्होंने भी तो इतने लोगों को मारा, उन पे कोई क्यों नहीं उठाता, हमें क्यों दहशतगर्द बोलते हैं। अभी वो पूरी दुनिया में खलीफा वो लाना चाहते हैं, तो इसलिए